हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एपीमर्स एंड एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो पे हम एपीमर के बारे में पढ़ेंगे। एपीमर क्या होते हैं, एनोमर क्या होते हैं और जो एपीमेराइजेशन एपीमरीकरण की क्रिया होती है ये क्या होती है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों पे आपको समझाएंगे, पूरी डेफिनेशन और पूरा एग्जाम्पल सहित। ठीक है, इससे आसान आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से एपीमर्स, एनोमर्स और एपीमेराइजेशन को समझेंगे। बस यार करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और एक एक बात को आपको सुनना है हमारी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री चल रहा था, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसी का जो यूनिट 1 था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसी का टॉपिक है ये आपका एपीमर एंड एनोमर और एपीमेराइजेशन की क्रिया। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पे जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते, एपीमर एंड एनोमर क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग समझते हैं एपीमर्स के बारे में, एपीमर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे एनोमर्स के बारे में, फिर एपीमेराइजेशन की क्रिया। ठीक है, सबसे पहले एपीमर के बारे में पढ़ो, विद डिफिनीशन, एग्जाम्पल सब कुछ बताएंगे। बस एक एक बात को समझना और वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा समझो, एपीमर्स होते क्या हैं। देखो, एपीमर्स पे हमने लिखा ऐसे एल्डोज जिनमें सभी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स अर्थात असममित कार्बन परमाणु में से किसी एक में कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास डिफरेंट होता है, एपीमर्स कहलाते हैं। ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं ऐसे एल्डोज। आप सबको एल्डोज के बारे में भी पता होना चाहिए कि एल्डोज क्या होते हैं। एल्डोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें CHO मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं एल्डोज। क्या कहते हैं, एल्डोज। क्या कहा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अर्थात CHO ग्रुप उपस्थित होता है उसे एल्डोज कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ठीक है, और एक चीज़ ये होता है कीटोज। कीटोज क्या होते हैं, कीटोज ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, जिस पे CO ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो, उसे कीटोज कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमने आपको बता रखी है, थोड़ा सा समझ लो कि एल्डोज वे होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिस पे कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप। ठीक है, तो एल्डोज का मतलब जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज का, ये आपका एक प्रकार का एल्डोज है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमने कहा ऐसे एल्डोज जिनमें सभी एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम का ये मतलब होता है जिसमें जैसे ये कार्बन है, कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है, 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बना सकता है और इन चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दे, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दे, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दे और यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दे। तो इस टाइप से कार्बन की अगर 4 संयोजकता है और चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़े हैं तो ऐसा कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। क्या कह रहे हैं, अगर जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं या 4 संयोजकताएं होती हैं, अगर चारों बॉन्ड से आपका अलग अलग आपके ये अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं तो ये आपका कैसा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, असममित कार्बन परमाणु। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आया। अब हमने कहा ऐसे एल्डोज, एल्डोज भी समझ गए, ऐसे एल्डोज जिनमें सभी एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब असममित कार्बन परमाणु में से किसी एक में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, विन्यास जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एपीमर्स कहलाते हैं। अभी कम समझ में आया हो तो एग्जाम्पल समझो, एकदम मस्त लगेगा। एग्जाम्पल देते जैसे आपको एग्जाम्पल देते ग्लूकोज और मैनोज का। देखो, ग्लूकोज के एग्जाम्पल देते C, यहाँ पे आपका होता है ग्लूकोज पे CHO। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है CHO, यहाँ पे होता है CHO, यहाँ पे COH, H, यहाँ पे CHOH, COH, H, फिर नीचे COH, H, नीचे CH2OH।
ये स्ट्रक्चर किसका होता है? ग्लूकोज का। देखो सारे स्ट्रक्चर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज जितने होते हैं सब हमने आपको बनाना सिखा रखा है। पिछले वीडियो जरूर देखना जाके, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की, ठीक है। तो ये जो संरचना होती है ग्लूकोज की होती है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं और आपके 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है। मैनोज की बात करें तो मैनोज की भी इसी टाइप से बनती है, बस इसमें होता क्या, इस दूसरे कार्बन पे ये चीज़ आपका डिफरेंट होता है और सारा सेम होता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे आपका OH, नीचे OH, H, फिर OH, H और सबसे नीचे CH2OH। इसका नाम होता है डी मैनोज और इसका नाम है डी ग्लूकोज। ध्यान से समझो भैया, इसका नाम है डी ग्लूकोज, इसका नाम है डी मैनोज। इस पे डिफरेंट अगर आप देखोगे कि इन दोनों में क्या अलग है, क्या इन दोनों में अलग है, तो आप ये देखोगे दूसरा कार्बन, ये आपका देखो कार्बन पहले गिन दे, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इसी टाइप से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो हमने आपसे कहा था पहले क्या कहा, ऐसे एल्डोज का मतलब समझाया जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप हो तो वो एल्डोज होंगे, ठीक है। फिर का एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब असममित कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जिससे चारों अलग अलग चीज़ें जुड़ी हो। जैसे पहले कार्बन से एक CHO जुड़ा, एक H जुड़ा, एक OH जुड़ा और एक कार्बन जुड़ा, चारों चीज़ें अलग जुड़ी हैं, तो ये ऐसा कार्बन परमाणु एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु। ये 6 के 6 वही चीज़ है आपकी, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया, ऐसे एल्डोज जिनमें सभी एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु, जैसे इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, असममित कार्बन परमाणु में से किसी एक में इन 6 में से किसी एक में क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास डिफरेंट हो या भिन्न हो तो एपीमर कहलाता है। अगर इसका दूसरा कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे ये, और इसका दूसरा कार्बन देख रहे हो, तो इसमें आपको एक डिफरेंट दिखेगा। क्या दिखेगा, क्या भिन्नता दिखेगी? देखो इस पे राइट साइड में आपका H है और इधर साइड में OH है, लेकिन इस पे क्या है, OH इस साइड में है और H इस साइड में। मतलब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही विन्यास है, मतलब इधर OH लगा, इधर H लगा, लेकिन इसमें क्या H इधर लगा और OH इधर लगा, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। दोनों का आणविक सूत्र सेम है C6H12O6, दोनों का सूत्र सेम है C6H12O6, लेकिन दोनों की संरचना में भिन्नता है। अर्थात इधर H, देखो दूसरे कार्बन पे H इधर है, OH इधर है, लेकिन जो ग्लूकोज है डी ग्लूकोज, इस पे OH इधर और H इधर है। अर्थात आप इस पे क्या कह सकते हो, दूसरे कार्बन पे क्या है, इसके विन्यास अर्थात कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, भिन्नता है। इसका जो दूसरा कार्बन है इसके कॉन्फ़िगरेशन में भिन्नता है, इसलिए ये एपीमर्स कहलाएंगे। क्या कह रहे हैं हम आपसे, कम से कम दो आपके पास एग्जाम्पल है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज का। हमने आपसे कहा एपीमर्स वे होते हैं जिसमें क्या होता है, आपसे कहा ऐसे एल्डोज जिनमें सभी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स में से किसी एक में क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन में भिन्नता हो अर्थात विन्यास में भिन्नता हो, तो वो एपीमर्स कहलाते हैं। तो इस पे दूसरे कार्बन पे आप देख रहे हो इसके विन्यास में भिन्नता है, क्योंकि इसमें इधर H है, इधर OH है, लेकिन इसमें OH इधर और H इधर है, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स है। और ये कैसे एपीमर्स है, दूसरे कार्बन पे है तो इन्हें हम C2 एपीमर्स के नाम से जानते हैं, C2 एपीमर्स। और यही कहीं तीसरे कार्बन पे भिन्नता होती तो हम उसे तीसरा कार्बन के लिए C3 एपीमर्स कह देते। तो ये बात है एपीमर्स की, ठीक है, ये बात है एपीमर्स की। इसे हमने कहा C2 एपीमर। क्यों कहा, क्योंकि दूसरे कार्बन में क्या है, इन दोनों के दूसरे कार्बन में क्या है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में भिन्नता दिखेगी, इसमें डिफरेंट दिखेगा, इसमें भी डिफरेंट दिख रहा है, इसमें भी डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए ये क्या एपीमर्स। तो आशा करते हैं सबको एपीमर्स अच्छे से समझ में आ चुका है, परिभाषा भी समझ में आ चुकी, एग्जाम्पल भी समझ में आ चुका है, ठीक है। सिंपल था कि आपका ऐसे एल्डोज जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जैसे 6 कार्बन एटम है, इनमें से क्या हुआ, किसी एक में कॉन्फ़िगरेशन विन्यास अर्थात डिफरेंट हो, जैसे इसमें डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज क्या है, एपीमर है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एपीमर है, C2 एपीमर। तो ये सबको एपीमर समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एनोमर्स की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यार अगर पढ़ने में मज़ा आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब चलते हैं एनोमर्स की ओर।
ठीक है, तो भैया एपीमर्स को तो अच्छे से सीख लिया। अब बात करते हैं हम लोग एनोमर्स की। एनोमर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखो एनोमर्स पे भी पढ़ो आप लोग, एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर, ठीक है, हमने लिखा एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड। यही सबसे बड़ी बात है कि एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड, अर्थात इनकी एक चक्रीय संरचना होती, रिंग स्ट्रक्चर होती इस टाइप से। जैसे आपका एग्जाम्पल में पहले समझ लो, जैसे इस टाइप से ग्लूकोज की संरचना होती है इस टाइप से, तो ये आपकी जो इस टाइप से रिंग स्ट्रक्चर बनती है या आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, उस पे आपका एनोमर होगा। आपका जो कौन सा था आपका एपीमर। एपीमर पे तो ऐसे स्ट्रक्चर पे चेक कर लेते थे जिसमें क्या था, दो आपका जैसे एग्जांपल दिया था मैनोज का और ग्लूकोज का, उस पे दूसरे कार्बन पे क्या था, कन्फिग्रेशन में भिन्नता थी, तो वो एक दूसरे के एपीमर कहला रहे थे। लेकिन एनोमर पे कहाँ पे चेक होगा, इस पे भी आपको यही चेक करना है कि कार्बन एटम में कन्फिग्रेशन होगा, मतलब कार्बन एटम में क्या होगा, इसके विन्यास में भिन्नता होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर अर्थात इसकी चक्रीय संरचना में आपको चेक करना होगा। अभी उदाहरण से पूरा समझाएंगे, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आपको चेक करना है कि वो एनोमर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड, ये एक प्रकार का चक्रीय मोनोसैकेराइड है। फिर कहा गया एनोमर्स में कन्फिग्रेशन जो विन्यास होता है ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर, अर्थात ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर ही चेंज होता है या डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको एपीमर पे बताया था कि केवल एक कार्बन एटम पे क्या होगा, आपका कन्फिग्रेशन में भिन्नता होगी, विन्यास में भिन्नता होगी, तो एपीमर। उस पे केवल आप ऐसे ही ओपन स्ट्रक्चर पे चेक कर लिए थे, आपका जैसे एग्जांपल था ग्लूकोज और मैनोज का। लेकिन जो एनोमर्स होगा इस पे क्या होगा आपका, एनोमर्स पे, ठीक है, एनोमर्स पे आपका क्या होगा, एनोमर्स पे कहा गया इसमें साइक्लिक मोनोसैकेराइड है ये, तो आपको इसमें इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चेक होगा ये, ठीक है। इस पे भी एक ही कार्बन एटम पे भिन्नता होगी, लेकिन इसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चेक करना होगा, ठीक है। तो यही चीज कहा गया एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड, और एनोमर्स में कन्फिग्रेशन ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर या ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर डिफरेंट होता है, तो ये आपके एनोमर्स कहलाते हैं। और यदि आपका एल्डोज है तो आपको C1 कार्बन पर डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एल्डोज है, एल्डोज अभी समझाया था, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिस पे क्या लगा हो, CHO ग्रुप लगा हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिस पे CHO ग्रुप लगा हो आपका एल्डोज कहलाता है। जैसे आपका ग्लूकोज, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज का, ठीक है। और आपका कीटोज क्या होता है, जिस पे कीटोन ग्रुप CO ग्रुप लगा हो, जैसे एग्जांपल फ्रक्टोज का, ठीक है, जैसे एग्जांपल फ्रक्टोज का, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो अगर एल्डोज होगा तो C1 पर आपको पहले कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, कन्फिग्रेशन में भिन्नता मिलेगी या विन्यास में भिन्नता या चेंज मिलेगा। लेकिन अगर कीटोज होगा जिस पे कीटोन ग्रुप हो, फ्रक्टोज का एग्जांपल जैसे, तो आपको उसमें दूसरे कार्बन पे एनोमर देखने को मिलेगा या आपको उसमें क्या कन्फिग्रेशन में भिन्नता देखने को मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी अभी उदाहरण से समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। तो देखो सिंपल यहाँ पे पहले ये समझ लो कि एनोमर एक साइक्लिक मोनोसैकेराइड, इसमें चक्रीय संरचना पे ही आप एनोमर चेक करोगे, ठीक है। और वो चीज़ तो सेम है कि एनोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन केवल एक कार्बन परमाणु पर डिफरेंट होता है, और एल्डोज है तो C1 पर C1 पर आपको मिलेगा डिफरेंट, और कीटोज है तो C2 पर। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से पूरी समझा दे जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब उन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो हमने ये तो सिंपल बताया था कि एल्डोज होगा तो C1 कार्बन पे आपको विन्यास या कन्फिग्रेशन अलग दिखेगा, और कीटोज होगा तो C2 पर। और एल्डोज का एग्जाम्पल भी बताया था जैसे आपका ग्लूकोज, और कीटोज का एग्जाम्पल बताया था जैसे आपका फ्रक्टोज। तो दोनों एग्जाम्पल हमने नीचे दिखाए हुए देख लो आप। और ये चीज़ सबसे पहले बताया था कि एनोमर जो होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, चक्रीय संरचना पे होगा, क्योंकि कहा था एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड। तो देख सकते हो ये हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना ली है जिसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज, और ये ग्लूकोज की बीटा फॉर्म है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोपैरेनोज। इन सब संरचनाओं को हमने बनाना सिखाया है कि ग्लूकोज का जो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज संरचना कैसे बनती है, उसकी हावर संरचना जो यहाँ बनी हुई है अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज, और बीटा डी ग्लूकोपैरेनोज कैसे बनता है। इसी प्रकार से फ्रक्टोज पे ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की संरचना है, और ये आपकी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की संरचना है। अब एनोमर्स देखने के लिए देखो हमने आपसे क्या बताया, एनोमर्स देखने के लिए कि एल्डोज होगा तो C1 कार्बन पे आपको क्या दिखेगा, ओनली वन
पे क्या दिखेगा आपको, डिफरेंट कन्फिग्रेशन दिखेगा। तो देखो ये आपका एक प्रकार का एल्डोज है क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप उपस्थित होता है। तो इस पे आपको C1 कार्बन पे देखने को मिलना चाहिए। तो देखो देखते हैं इस पे कार्बन, देखो जितने कोने ये आपके कार्बन उपस्थित है, पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे आपका तीसरा कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे चौथा कार्बन। देखो इस टाइप से लिखते इधर से, यहाँ पे आपका चौथा कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे पांचवा। देख लो ध्यान से ना दिख रहा हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। वैसे यहाँ पे पहला दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा पांचवा, ठीक है। जितने भी कोने ये सब कार्बन उपस्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, कार्बन है, यहाँ पे क्या चीज़ है, कार्बन है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इन दोनों संरचनाओं में क्या भिन्नता है तो आपको पता चलेगा क्या चीज़, कि जो इसका पहला कार्बन इस पे H ऊपर साइड है और OH नीचे साइड, और जो इसका है बीटा डी वाले का, इस पे आपको दिखेगा पहले कार्बन पे OH ऊपर है और H नीचे। मतलब पहले कार्बन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज दिखेगा। देख लो ये पहला कार्बन, इसका पहला कार्बन, इसमें H ऊपर OH नीचे, लेकिन इस पे OH ऊपर H नीचे, अर्थात ये आपका क्या है, पहले कार्बन पे क्या है, एनोमर है, ठीक है। पहले कार्बन पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है, इस कारण से ये एनोमर है। और ये पहला कार्बन जो होता है ये एनोमेरिक कार्बन भी कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन भी इसे कहते हैं। ये आपसे पूछा जाए एनोमर किस पे, तो C1 कार्बन पे है, ठीक है। किस कार्बन पे, C1 कार्बन पे, जैसे बताया था। फिर बात करें अगला एग्जांपल, जैसे कीटोज वाला कहा था C2 कार्बन पे होगा एग्जांपल फ्रक्टोज का, तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो इस पे कार्बन की नंबरिंग कैसे हो वो देख लो। पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये होगा, तीसरा कार्बन ये होगा, चौथा ये होगा और पाँचवा ये। इसी टाइप से पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे उपस्थित होता है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। देखो पहला ये वाला है, ठीक है, जो बाहर दिख रहा है पहला, दूसरा ये है, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये। इस पे पहला कार्बन यहाँ से गिनेंगे, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ढूंढोगे तो छठवा यहाँ मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं। उसी टाइप से देखो 5 कार्बन तक यहाँ लिखे तो छठवा ये उपस्थित है, छठवा ये उपस्थित है, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में भी फ्रक्टोज में भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा और ऊपर वाला छठवा। वैसे यहाँ पे देखोगे पहला कार्बन, दूसरा ये इस पे यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा यहाँ पे, चौथा पांचवा छठवा। तो आपसे कहा था अगर कीटोज होगा, जैसे एग्जाम्पल फ्रक्टोज का है, तो उस पर दूसरे कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरे कार्बन पे क्या देखने को मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट दिखेगा। तो देखो ये दूसरा कार्बन यहाँ पे है, इसका दूसरा कार्बन यहाँ पे है। तो अगर देखें दूसरे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे, तो इस पे ऊपर CH2OH जुड़ा है, नीचे OH जुड़ा है। इस पे देखें तो ऊपर OH जुड़ा है और नीचे CH2OH जुड़ा है। देख लो ध्यान से। इसके दूसरे कार्बन पे देखोगे ऊपर CH2OH नीचे OH है, इसके दूसरे कार्बन पे देखो ऊपर OH और नीचे CH2OH। मतलब कि इस पे आपको जो कीटोज है जिस पे आपका कीटोन समूह होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इस पे आपको क्या देखने को मिला कि इस पे दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में भिन्नता है, दूसरे कार्बन पे विन्यास पे भिन्नता है, क्योंकि इस पे CH2OH ऊपर है और OH नीचे है, इस पे OH ऊपर है और CH2OH नीचे है। अतः ये आपका कौन सा कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन है, दूसरा कार्बन जो है ये एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। दूसरा कार्बन भैया जो है ये आपका एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। या आपसे पूछा जाए एनोमर किस कार्बन पे है, तो दूसरे कार्बन पे है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको एनोमर समझ में आ चुका है। तो एनोमर क्या थे, एनोमर आर साइक्लिक मोनोसेकेराइड, बस ये याद रखो ये साइक्लिक पे होगा आपका, और जो एपीमर था वो ऐसे ही आपका ओपन स्ट्रक्चर पे मिल जाता था, ठीक है। लेकिन एनोमर जो होगा साइक्लिक मोनोसेकेराइड, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1 एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर डिफरेंट होता है। जैसे आपका एल्डोज पे C1 कार्बन पे, जैसे एल्डोज है आपका, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज का एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोपेरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपेरेनोज। इस पे पहले कार्बन पे देखा H ऊपर OH नीचे, इस पे OH ऊपर H नीचे, मतलब पहले कार्बन पे विन्यास पे भिन्नता है। अतः या C1 आपका क्या है, पहले कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन है। फिर बात की इस पे फ्रक्टोज वाले पे, ये कीटोज है एक प्रकार का, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, तो इस पे C2 कार्बन पे मिलना चाहिए। देख सकते हो दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे इसमें CH2OH ऊपर OH नीचे, लेकिन इस पे OH ऊपर CH2OH नीचे, अर्थात ये दूसरे कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन है। या एनोमर किस पे उपस्थित है, दूसरे कार्बन पे। तो आशा करते हैं एपीमर एनोमर सबको समझ में आया। अब बात करते हैं क्या एपीमेराइजेशन,
एपीमरीकरण की क्रिया, ठीक है, एपीमेराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसी से आपका बना है एपीमेराइजेशन, उसको देख लेते हैं फिर टॉपिक खत्म, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है। तो भैया एपीमर्स एंड एनोमर्स के बारे में तो समझ लिया। अब बात करते एपीमेराइजेशन की क्रिया, एपीमरीकरण की, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा एपीमेराइजेशन, एपीमरीकरण की क्रिया क्या होती है। तो पढ़ो यहाँ पे, ऐसे एल्डोज जिनमें कन्फिग्रेशन, जो चीज़ अभी बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सिंपल है। देखो पढ़ो, ऐसे एल्डोज जिनमें कन्फिग्रेशन किसी एक कार्बन पर डिफरेंट होता है एपीमर कहलाता है। यहाँ पे पहले हमने एपीमर की परिभाषा लिखी, आपसे एपीमर पे क्या बताया था, ऐसे एल्डोज जिसमें आपका कन्फिग्रेशन में क्या हो, किसी एक कार्बन एटम पे चेंज हो। दो मतलब एग्जांपल थे जैसे एल्डोज का और मैनोज का। तो दूसरे कार्बन पे आपने देखा था क्या हुआ था, उस पे कन्फिग्रेशन अर्थात विन्यास में चेंज आपको दिखा था, तो इस कारण से आपने एपीमर कहा था। वही चीज़ लिखा है कि ऐसे एल्डोज जिनमें कन्फिग्रेशन किसी एक कार्बन एटम पर डिफरेंट होता है एपीमर कहलाता है। पहले एपीमर की परिभाषा लिख दी, फिर एपीमेराइजेशन की लिखी कि एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज में चेंज करना एपीमेराइजेशन कहलाता है। क्या लिखा, एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज में चेंज करना एपीमेराइजेशन कहलाता है, ठीक है। पहले आपको एपीमर की परिभाषा लिख देनी है कि आपका ऐसे एल्डोज जिनमें कन्फिग्रेशन किसी एक कार्बन पर डिफरेंट होता है एपीमर कहलाता है। फिर क्या बताया गया कि आपके जैसे दो एपीमर है, जैसे ग्लूकोज और मैनोज, पहले एग्जाम्पल दिया था ग्लूकोज और मैनोज का। तो जैसे ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर है और C2 कार्बन पे दिखाया था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर है। अब बात आती है एपीमेराइजेशन की क्रिया क्या है। तो जैसे एग्जांपल ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर हैं, तो ग्लूकोज को अगर आपको मैनोज में परिवर्तित करना पड़ जाए या चेंज करना पड़ जाए तो यह क्रिया एपीमेराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। आपसे एग्जांपल पे एपीमर पे क्या बताया था पहले हमने कि एपीमर क्या होता है, जिस पे किसी कार्बन पे क्या हो, आपका विन्यास या कन्फिग्रेशन में चेंज आपको दिखे। जैसे आपने ग्लूकोज और मैनोज के एग्जांपल लिया था, C2 कार्बन पे आपको चेंज दिखा था, तो आपसे कहा गया था वो एपीमर है। अब एपीमेराइजेशन की क्रिया वो क्रिया होती है, ठीक है, जिसमें आपको मान लो दो एपीमर आपको मिले थे ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के, तो अगर ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो वो क्रिया एपीमेराइजेशन कहलाती है। तो वही चीज़ लिखा कि एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज, एल्डोज का मतलब वही यार आपका जैसे ग्लूकोज एल्डोज था एक प्रकार का जिसमें CHO होता है, दूसरा एल्डोज था जैसे आपका मैनोज था जिसपे CHO होता है, तो ये भी एल्डोज। तो एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज में चेंज करना एपीमेराइजेशन कहलाता है। और एग्जाम्पल पहला ही जो आपका एपीमेर पे बताया था वही वाला दे देना कि ग्लूकोज को मैनोज पे चेंज करना एपीमेराइजेशन की क्रिया कहलाती है। ग्लूकोज का देख सकते हो सूत्र ये रहा, ये आपका ग्लूकोज है, देख सकते हो। अगर आपको ग्लूकोज को मैनोज में चेंज करना तो कुछ स्टेप पे होता है ये। पहले आपको ग्लूकोज लेना होता है, देख सकते हो CHO, COH, H, CHOH, ये पूरी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। आप ग्लूकोज से मैनोज कुछ स्टेप पे बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से मैनोज बनाना ही आपका एपीमेराइजेशन कहलाएगा। तो सिंपल पहले आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीडेशन करना है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करनी है। देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया और यहाँ पे ब्रोमीन और जल ले लिया, ध्यान से देखना एकदम आसान सी है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और जल ले लिया। अब जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ पे जाके आपका लग जाएगा, जिससे CHO है ना, यहाँ पे देखो CHO, तो यहाँ पे CHO पे अगर एक ऑक्सीजन लगा दे तो ये CO और O और H मिला के COOH हो जाएगा। नीचे का पूरा सेम रहेगा, देख लो नीचे का पूरा सेम है, नीचे पे कंफ्यूजन हो, नीचे पूरा सेम है, केवल ऊपर CHO की जगह क्या हो गया COOH। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जो बनने वाला उत्पाद इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। आप क्या करना है, इस ग्लूकोनिक एसिड को आपको गर्म करना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिरीडीन की उपस्थिति पे, जिससे कुछ नहीं होगा। ये जो दूसरा कार्बन देख रहे हो, ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा, इस दूसरे कार्बन पे जो H और OH इस साइड लगाई, इसको भिन्न कर देना, OH को उस साइड कर देना, H को इस साइड कर देना है। देख सकते हो OH को उस साइड कर दिया, H को इस साइड कर दिया, इसका नाम हो गया मैनोनिक एसिड, ठीक है। एकदम आसान सी रिएक्शन है। पहले ग्लूकोज लिया, ऑक्सीडेशन किया Br2 और H2 पे, जिससे ऑक्सीजन इसके बीच में लग गया COOH, नीचे का पूरा सेम। फिर गर्म किया 140 पे पिरीडीन पे, जिससे क्या हुआ, ये OH उस साइड लग गया, H इस साइड लग गया, इसका नाम मैनोनिक एसिड। फिर गर्म किया जिससे क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ पर का OH और यहाँ पर का हाइड्रोजन, इस पांचवें कार्बन का, ध्यान से देखना। जब इसे गर्म करोगे तो यहाँ का OH
यहाँ का हाइड्रोजन OH और हाइड्रोजन मिलके बन जाएंगे H2O, ये निकल जाएगा बाहर। जब यहाँ का OH निकल गया बचेगा क्या, CO। यहाँ का OH निकल गया बचेगा CO, नीचे CHOH CHOH COHH, और इस पांचवें कार्बन पे देखो यहाँ का हाइड्रोजन आपने बाहर निकाला और यहाँ का OH, तो यहाँ पे अब बचा क्या है, केवल ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को आपको इस टाइप से बीच में जोड़ देना इस कार्बन के साथ। देखो यहाँ का हाइड्रोजन निकला था, बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाके इस ऑक्सीजन को इस टाइप से जोड़ दो, इसका नाम हो जाएगा मैनेनोलैक्टोन। अब जब ये मैनेनोलैक्टोन बन जाए तो इसका आप करा देना अपचयन, रिडक्शन। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेना, सोडियम और मरकरी ले लेना, जिससे क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके बीच में लगेगा, तो इसके बीच में अगर CO के बीच में एक हाइड्रोजन लगा दो तो क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। नीचे का सेम OH CH HCOH। आप देखो इस वाले कार्बन की बात करें तो H तो पहले से लगा, तो H पहले से, अब इस कार्बन से O भी लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ का लगा दो तो OH हो जाएगा। देख लो इस कार्बन से O लगा है, एक हाइड्रोजन लगा दो तो OH हो जाएगा, नीचे CH2OH, इसका नाम मैनोज। तो आपने बना दिया ग्लूकोज से मैनोज, और यह रिएक्शन एपीमेराइजेशन कहलाती है, क्योंकि एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज में परिवर्तित करना एपीमेराइजेशन कहलाता है। देख सकते हो ग्लूकोज और मैनोज, और ऐसे एल्डोज हो जो कि एक दूसरे के क्या हो, एपीमर हो, ऐसे एल्डोज को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर थे, क्योंकि इस पे देख सकते हो ग्लूकोज पे और मैनोज पे, इस दूसरे कार्बन पे HOH इधर है, इस पे OHH इधर, मतलब दूसरे कार्बन पे एपीमर है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको एपीमेराइजेशन की क्रिया, एपीमर, एनोमर सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेहनत लगी तो कमेंट करके एक बार जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।